Hello students. Today we are going to discuss our next topic in the chemical effects of electric current. That will be the liquids and regarding to the that topics. Okay. So what we have earlier studied in this chapter, that what is the electric current, what is the effects of electric current, what we have to study in this chapter. I have already give you the brief preview on that. Okay. सो उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज द कंडक्टर, व्हाट इज द इंसुलेटर, व्हाट इज द कंडक्टर एंड व्हाट इज द गुड कंडक्टर एंड व्हाट इज द बैड कंडक्टर्स. ओके, गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं जनरली, बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर जनरली क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है. So what is the conductor? That is the basically known as a substance which allow the electricity to pass through them are called the conductor. Such as the examples are silver, gold, and here goes the most examples of गुड कंडक्टर्स. कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, ये सारी चीजें जो है, ग्रेफाइट यानी कि जो आपकी पेंसिल की नीब जो होती है यहाँ पर, वो ग्रेफाइट में से बनती है. आपको पता है? ओके. ये जो नीब होती है वो कहाँ से बनती है? ग्रेफाइट में से बनती है. वो भी एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. सोच लो कि वो जो है वहां से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, पर ये पूरा का पूरा जो पेंसिल है वो पूरा वुड का बना हुआ होता है. इस वजह से जो है आपको शॉक नहीं लग सकता, बिकॉज वुड इज द इंसुलेटर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता. जबकि बैड कंडक्टर्स है वो क्या होते हैं कि उसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है. ओके, वो थोड़ी देर बाद धीरे 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 करके वो जो है वो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होने लगती है. ओके, आज हम बात करने वाले हैं लिक्विड्स के बारे में. अब लिक्विड्स के बारे में क्या है, जनरली लिक्विड विच कंटेन्स द सॉल्ट डिजोल्व इन दैम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ऐसे विच कंटेंट्स द सॉल्ट डिजोल्व इन देम. अब ऐसे लिक्विड्स के बारे में बात करनी है. एक तो पहले तो वो लिक्विड है यहाँ पर. चलो, ये मैंने ले लिया है बीकर और बीकर के अंदर डाल दिया है पानी. और ये जो पानी है वो पूरा का पूरा कैसा है, तो उसके अंदर मैंने ऑलरेडी सॉल्ट डाला हुआ है. सॉल्ट यानी कि NaCl. Na यानी कि सोडियम, Cl यानी कि क्लोरीन. और जब भी हम इसका मिक्सचर बनाएंगे देन इट इज कॉल्ड एज द सोडियम क्लोराइड. और सोडियम क्लोराइड वाला जो मिक्सचर है, मिक्सचर यानी कि दो चीज़ों को मिक्स किया हुआ सब्सटेंस है. ओके, ये मिक्सचर है हमारा. और मिक्सचर के अंदर क्या है, तो एक तो पानी डाला है, वाटर प्लस सॉल्ट. ओके, तो वो जो है वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है. द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द लिक्विड कैन बी टेस्टेड यूजिंग द टू इलेक्ट्रोड्स एंड बल्ब. जनरली हम लोगों को अगर कोई भी लिक्विड के अंदर का जो है इलेक्ट्रिसिटी का पास होता हुआ सर्वे करना है या तो स्टडी करना है, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो वो मैं यहाँ पर आपको एक अलग से एक स्लाइड बना के दिखा देता हूँ. कर सकते हैं. ओके, एक सेकेंड. चलो, यहाँ पर हम लोग करते हैं इसको कीप, और यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं स्लाइड को, ताकि आप लोगों को पूरा मैं बता सकूँ. अभी ये स्लाइड को ब्लैंक कर देते हैं. देखो, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही इजी है, आप लोगों को भी सीखनी पड़ेगी. ओके, फ्यूचर के अंदर सारी चीज़ों का वर्क आपको पीसी के ऊपर ही करना है, तो आपको सब चीज़ें जो है वो धीरे धीरे समझनी पड़ेगी. ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को चेक करना है कि क्या सॉल्ट वाटर में से, यहाँ पर मैंने ले लिया है सॉल्ट वाटर. ओके, चलो, ये हो गया पानी. और पानी के अंदर मैंने क्या डाला है भाई, सॉल्ट. ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्ट प्लस वाटर. अभी सिंपली मेरे को चेक करना है कि ये जो सॉल्ट वाटर है वो सॉल्ट वाटर के अंदर क्या मेरी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि नहीं हो रही है. तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड के रोड डाल दूंगा. इलेक्ट्रोड के रोड मतलब क्या, तो कोई भी एल्यूमिनियम या कॉपर से बने हुए रोड. ओके, तो मैंने एक ले लिया है एल्यूमिनियम या कॉपर से बना हुआ रोड, इसको यहाँ पर अंदर डाल दिया है. एक दूसरा रोड ले लिया है मैंने, इसको भी यहाँ पर डाल दिया है. चलो, ये तो हो गया. यहाँ से एक कनेक्शन निकलेगा, यहाँ से एक कनेक्शन निकलेगा. अब ये जो कनेक्शन मेरा निकल रहा है उसको मैं कनेक्ट करता हूँ मेरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ. ये बड़ा वाला जो टर्मिनल होता है ना, वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है. और ये जो होता है
अब मैंने 2 या 3 बैटरीज ले ली है, 2 या 3 सेल्स को कनेक्ट किया है, तब जाकर एक बैटरी मेरी बनती है। और यहाँ पर मैं एक चीज डालना तो भूल ही गया, स्विच जो है वो तो डालनी पड़ेगी ना, वरना आप बोलोगे सर ये तो पूरा का पूरा सप्लाई जो है वो शुरू ही रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्विच को ऐड कर देता हूँ। चलो ओके, स्विच को मैंने ऐड करना है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, स्विच को ऐड कर दिया है। अब ये जो है वो पूरा का पूरा कनेक्शन हो जाएगा। और हाँ, जिसके ऊपर मेरे को एक्सपेरिमेंट चेक करना है वो चीज़ तो डालनी भूल गया मैं, वो चीज़ है बल्ब। तो मैं बल्ब को यहाँ लगा देता हूँ। तो मेरे को तो ही पता चलेगा ना कि भाई जो है हमारा। अब आप सोचोगे कि ये क्या सर आपने ड्रॉ किया, पर बल्ब का इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सिंबल जो है वो इसी तरह से होता है। ओके, ये हमारी स्विच है जिसका मैंने नाम दे दिया है के। आप लोग स्विच का एस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। ओके, अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, ये सॉल्ट प्लस वाटर के अंदर से यहाँ पर से स्विच स्टार्ट करूंगा, तो वो धीरे 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 यहाँ से करंट जो है वो पास होने लगेगा या नहीं होने लगेगा, वही मेरा तो एक्सपेरिमेंट है। तो जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, देन द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। ये जो बल्ब है वो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा भाई। जैसे ही सोचो, यहाँ पर तो देखो कनेक्शन भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पानी डाला हुआ है, और वो भी सॉल्ट वाला। तो सॉल्ट वाटर जो है इज द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, एंड इट ट्रांसफर द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, एंड आवर बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। जैसे ही मेरा स्विच ऑन होगा, मेरा बल्ब जो है वो ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। 3 इडियट वाला पिक्चर जो है वो आप लोगों ने देखा होगा, और 3 इडियट वाले पिक्चर के अंदर सबसे पहला हम लोगों को बताया गया था अगर आप लोगों को पता होगा तो, जैसे ही उसका जो पहला सीन है वो हम लोगों को दिखाता है कि सॉल्ट वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, आप लोगों को वो पिक्चर नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना एक बार, बहुत ही बढ़िया पिक्चर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, so but the conditions, the conduction of electricity through the liquids which are poor conductor cannot be tested, but conduction of electricity to such a liquids can be tested using the LED or magnetic compass needle. Okay, or you can also check by I have using already bulb for the checking the how my electricity is passing from one electrode to another electrode by switch oning the switch on, and then our lamp will be glowing. So that is how I can check my also I can check the whether the salt water is conductor of or so good conductor of the electricity or not. Okay, for this, you need a compass needle, an empty match box, or 2 electric cells, some wire, a plastic bottle cap। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। पूरा एक्टिविटी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, और पूरा का पूरा एक्टिविटी है वही आप लोगों को फिर से यहाँ पर समझाया गया है। ओके, तो फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर देते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर। सो जनरली फॉर दैट यू नीड द कंपास नीडल, एम्प्टी मैच बॉक्स, 2 electric cells, some wire, plastic bottle cap, and the liquid which is to be tested. Keep the compass needle inside the empty tray of the matchbox and wrap a couple of rubber bands around it. Connect the wires to the battery and insert the 2 wires in the liquid which is kept in the plastic bottle cap. You will observe that when the current flows through the wire, there is a deflection in the compass needle. Also you can check with the glowing of the bulb कि भाई बल्ब जब स्टार्ट हो जाएगा, then I can see that the electricity will be passing from the electrodes. Okay, and also it will be passing from the our salt water. This shows that the given liquid conduct electricity। यानी कि हमारा जो लिक्विड हम लोगों ने लिया है, अभी हम लोगों ने कौन सा लिक्विड लिया है, हम लोगों ने लिक्विड लिया है सॉल्टी वाटर का। तो सॉल्टी वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा कंडक्टर हो जाएगा। In fact, magnetic compass needle can detect even feeble current. The LED can also be used in place of the compass needle. ओके, तो हम लोग ये मैग्नेटिक नीडल से भी प्रोसेस कर सकते हैं। आइदर आई कैन यूज दी बल्ब। ओके, आप लोग जैसे चाहो वो एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। मैंने बल्ब से परफॉर्म किया है, मैंने नीडल से भी परफॉर्म हो जाएगा। नीडल से क्या पता चलेगा हम लोगों को, अगर नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन होगी यानी कि हिलेगी डुलेगी, यहाँ पर जो है वो नीडल जो है या तो इस पोजीशन में या इस पोजीशन में डिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो क्या मेरे को पता चलेगा, वो जो डिफ्लेक्शन होगा उसकी वजह से पता चलेगा कि क्या है कि इसके अंदर कंडक्टर के अंदर करंट जो है वो पास हो रहा है,
और करंट की वजह से जो कंडक्टर है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होती है, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से मेरा जो नीडल है वो पूरा का पूरा आयन का बना हुआ है, एंड दैट इज व्हाई आवर मिडल गेट्स डिफ्लेक्टेड. ओके. Okay, so that is how the magnetic needle will be, the needle will deflect by the magnetic effect of electric current. That is also the effects of electric current that you have to study in standard 10. That the electric current will produce is the magnetic effect, and that you have to study in standard 10. भाई स्टैंडर्ड 10th के अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट की एक और इफेक्ट आपको जानने को मिलेगी जो कि होगी मैग्नेटिक के रिलेटेड में. ओके, उसके ऊपर आप लोगों को पूरा स्टडी करना पड़ेगा, तो अभी से ही दिमाग में तैयार कर लो कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसी वजह से हमारे जो सुपरिया सर है उन लोगों ने उन्होंने आपको लेक्चर भेजा था. इसी वजह से आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि वो चार्ज और करंट के ऊपर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट लेक्चर है. ओके, अगर वो नहीं समझोगे तो ये कोई टॉपिक समझ में नहीं आने वाला. वरना मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, पर फिर भी आप लोग जाके वो लेक्चर देखो, क्योंकि उसके अंदर पूरे के पूरे फंडा जो है वो क्लियर किए गए. क्योंकि आपको तो 6 स्टैंडर्ड से आ रहा है ना, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए. क्योंकि फिर क्या होगा कि 9th या 10th स्टैंडर्ड में पहुंचोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सर क्या फेंके जा रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको. सो दैट इज़ वाई इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चार्ज करंट. ये सारी फिजिक्स की जो क्वांटिटीज होती है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है भाई अंडरस्टैंड करने के लिए. ओके, अब सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं. तो सॉल्ट्स अगर हम लोग वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, जबकि प्योर वाटर फॉर्म है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है लेकिन कम होती है. ओके. Taste electrical conductivity of the liquids. You can check whether you want to use the bulb, or you can use the needles, magnetic compass. Okay, you whatever you want to use, you can use it. Okay. मैंने जो एक्टिविटी परफॉर्म की थी वो यहाँ पर है, पूरी की पूरी एक्टिविटी यहाँ पर देखो आप लोग. ओके. ओके, तो यहाँ पर जो है वो मैं हमारा क्वेश्चन आज का होमवर्क जो है वो लिख देता हूँ. चलो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, explain the activity that showing liquids are good conductor of electricity. Okay, so that's it for today. Thank you very much for this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram also. Till then, bye bye everyone, and take care of yourself.